से स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में जो हम जौ उगाते हैं या जो ज्वारे उगाते हैं, उन ज्वारों से शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। आपके ज्वारे कैसे उगे हैं, हरे भरे हैं, पीले हैं, काले हैं, कम उग रहे हैं, इसके द्वारा हम जान सकते हैं अपना भविष्य। हम संकेत जान सकते हैं कि आने वाले साल में हमें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा या फिर हमारा जो आने वाला समय है वो मंगलमय होगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की विधिवत पूजा करने के साथ कलश की स्थापना की जाती है। स्थापना के समय कलश के चारों ओर जौ बोने की भी परंपरा है। कई जगहों पर इसे ज्वारे के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी में बोए जाने वाले इन जौ का काफी अधिक महत्व होता है। जो बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर जौ क्यों बोए जाते हैं और इनके रंगों के हिसाब से क्या संकेत मिलते हैं? आइए जानते हैं जौ का महत्व और जौ के बोने का कारण। जौ को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह जितने अच्छे और लंबे होते हैं, उस घर में उतनी ही ज्यादा सुख समृद्धि आती है। हर साल मिट्टी के बर्तन में जौ बोया जाता है। नवरात्रि के समय अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो स्टील के बर्तन में भी जौ बोया जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि की पहली फसल जौ थी, यानी जब सृष्टि की रचना हुई थी तो जो सबसे पहली फसल बोई गई थी या जो सबसे पहली फसल थी जौ थी। इसीलिए हवन में जौ का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि में जौ को बोया जाता है क्योंकि यह बेहद ही शुभ माना जाता है। इसी कारण इसे सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और देवी देवताओं की पूजा करने से जौ की के साथ पूजा करने से, जौ का हवन करने से देवी देवता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर नवरात्रि के 1-2 दिनों बाद जौ उगने लगे, आइए मैं आपको बताती हूँ कि संकेत क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर नवरात्रि में 1-2 दिनों बाद जौ उगने लगे तो खूब हरा भरा हो तो शुभ माना जाता है। इसे सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। इसके साथ ही घर में हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जौ का अधिक बड़ा होना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जौ का अधिक बड़ा होना खुशहाली और सौभाग्य को दर्शाता है। अगर आपने जौ बोई है और 1-2 दिन बाद उगने लगे, हरी भरी रहे और तेजी से उसकी लंबाई बढ़ने लगे जौ की, तो आने वाला समय आपका अच्छा होने वाला है, खुशहाल होने वाला है और सौभाग्य से भरा रहेगा। अगर जौ सफेद और हरे रंग के होते हैं तो भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपकी जो जौ है वो सफेद रंग के उग रहे हैं या फिर जो है हरे रंग के हैं तो आपका आने वाला समय अच्छा रहेगा। इसका मतलब होता है कि आपकी पूजा से मां प्रसन्न हो गई हैं। पीले रंग के जौ उगते हैं अगर आपके, तो माना जाता है जल्द ही घर में खुशियों की दस्तक होने वाली है। अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो ये साल आपका की जो शुरुआत है वो अच्छा संकेत देगी और अंत जो है वो बुरा संकेत देता है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला हो तो ये साल की अच्छी शुरुआत होगी। आपकी साल की शुरुआत तो अच्छी होगी लेकिन अंत आते कुछ बुरा होने की संभावना देने का संकेत देता है। जौ उगने के अशुभ संकेत मैं आपको बताने जा रही हूँ। बोए हुए जौ को ठीक ढंग से पानी आदि देने के बाद भी वह अगर नहीं उग रहे हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। काले रंग के जौ उगने से भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर जौ सूखी और पीले रंग की है तो जीवन में कई संकट आ सकते हैं। इसके लिए संकट से निजात पाने के लिए आपको माँ देवी की आराधना करनी चाहिए। तो ये थी छोटी छोटी जानकारी आपके जौ के उगने का कारण। तो इसलिए जब जौ उगाई जाती है तो बहुत ही सच्चे मन से माँ को याद करते हुए जौ उगानी चाहिए और समय समय पे उस पर पानी जरूर डालते रहना चाहिए ताकि जो हमारी जौ है वह हरी भरी रहे। जौ जब आप लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जौ में घुन नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और जौ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि आपकी जौ अच्छे से उगे और आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।